जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ 4-5 सवाल मौजूद हैं मेरे पास, बड़े अजीब व गरीब किस्म के सवाल हैं, उनका जवाब देंगे और आपको अमेरिकन काउस की परफॉर्मेंस बताएंगे, कितने दिन हो गए हैं उनको बच्चा दिए को और अभी तक वो कितना दूध दे चुकी हैं इस गर्म माहौल में। और स्पेशली अगर हम अपने शेड की बात करें तो ये हमारा शेड जो है ये अभी गर्मी के हवाले से इसमें मुकम्मल अभी सिस्टम जो है हीट अबेटमेंट का मौजूद नहीं है। ये थोड़ा गर्म शेड आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें अभी हमने चेंज करनी है। आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पूरी नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो गायें आई अभी तक कितने दिन को बच्चा दिए हो चुके हैं और ये कितना दूध हमें अब तक दे चुकी हैं। उससे पहले ये 3-4 सवाल है जी, इस पर आपको आगाह करना चाहते हैं। पहला सवाल ये है जी कि एक फार्मर पूछ रहे हैं कि उन्होंने सेक्स सीमन रखवाया और उनके इलाके में कुछ टेक्नीशियन हैं, वो कहते हैं कि आप सेक्स सीमन रखवाने के बाद उस गाय की नेचुरल मेटिंग करवा दें, उसको बच्चे से लगवा दें, तो आने वाला जो बच्चा होगा वो 100% सीमन पे ही होगा, बच्चे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और इससे गाय की तसल्ली हो जाती है। तो ये मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जब आपने सीमन रख दिया तो वो जो स्पर्म्स थे वो गाय के अंदर चले गए। अब आपने ऊपर से घंटे बाद या उसके 2 घंटे बाद आपने गाय को बच्चे से लगवा दिया, तो बच्चे ने भी स्पर्म्स अंदर भेज दिए। एक बात याद रखें, जब भी सीमन को हम प्रिजर्व करते हैं, उसको ऐसे पैक कर देते हैं स्ट्रॉ के अंदर, तो जब आप उसकी पैकिंग का पूरा प्रोसीजर है उसमें स्पर्म्स जो हैं, जो जरासीम में बच्चा पैदा करने वाले, उन पे स्ट्रेस आती है। वो इतने एक्टिव नहीं होते जितना कि एक बुल जिसने अभी स्पर्म्स दिए हैं उसके बुल के स्पर्म जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये अब इनकी आपस में लड़ाई है, इनकी यहाँ पे जंग होनी है जी। तो अगर तो जैसे ही अंडा आया उसके साथ बुल का स्पर्म मिल गया तो बच्चा जो आएगा वो आपके बुल पे जाएगा जिससे आपने नेचुरल मेटिंग करवाई। अगर उस अंडे से आपका जो स्पर्म है सीमन का जिसे आपने टीका रखवाया था वो मिल गया तो फिर जो बच्चा आएगा वो सीमन पे होगा। लेकिन आप इसमें बता नहीं सकते जब बच्चा पैदाइश पे आएगा बच्चा किसका है। मिसाल के तौर पे वलैती गाय है, आपने उसको सेक्स सीमन रखवा लिया, घंटे बाद आपने उसको एक बच्चे से मेटिंग करवा दी जो कि बच्चा भी डब्बा है। अब अगला बच्चा जो पैदा हुआ वो भी डब्बा है। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो सीमन का है या वो जिससे आपने मेटिंग करवाई थी उसका है। इसलिए भाई ये गलत प्रैक्टिस है, इस पे आपने नहीं जाना। हमारे पास ऐसे होता है कि वो जानवर जो हमारे रिपीटर होते हैं, हम दुनिया जहान की कोशिशें कर लेते हैं, वो नहीं ठहरते, तो वहाँ पे हम ये काम ज़रूर कर लेते हैं कि हम उनको टीका भी रखवा देते हैं, हम वहाँ उनको उनकी नेचुरल मेटिंग भी करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से ये जानवर जो है ये प्रेग्नेंट हो जाए। हमें वहाँ पे फिर उसके बच्चे से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपने सीमन से ही बच्चा लेना है और आपने नस्ल को इम्प्रूव करना है, आपका जानवर रिपीटर भी नहीं है, तो आप किसी सूरत सीमन रखवाने के बाद गाय को आप बच्चे से उसकी मेटिंग नहीं करवाएंगे। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है जी कि जब भी टीका रखवाते हैं या जब गाय को लगवा लेते हैं बच्चे से, तो उसके बाद मेहंदी और तेल का इस्तेमाल ये हमारे यहाँ अक्सर लोग करते हैं कि गाय को ठंडा करने के लिए उसको मेहंदी दे दी जाए या उसको तेल दे दिया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि 12 साल तो मुझे हो गए हैं इस काम में पड़े को। हमने आज तक किसी गाय को ना मेहंदी दी है ना ही किसी गाय को तेल दी है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम क्या है कि गाय जब हीट में आती है तो वो 18 से 24 घंटे हीट में रहती है। तो ये एक कुदरती निज़ाम है अल्लाह की ज़ात का। तो इस निज़ाम को आप चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात का बनाया निज़ाम बहुत तगड़ा है और बहुत फिट है और बहुत नेचुरल है। तो ये जो 18 से 24 घंटे जानवर ने हीट में रहना है उसने रहना ही रहना है। तो ये मेहंदी का देना या तेल का देना, इससे कोई फ़ायदा हमें तो नज़र नहीं आता जी। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात मेहंदी और तेल देते हुए वो जानवर को अथू आ गया और वो सारे का सारा तेल फेफड़ों में चला गया। तो मैंने ऐसे केस देखे हैं जहाँ पर जानवर नमूनिया के पेशेंट बन गए कि गलती से जो तेल पिलाया था वो फेफड़ों वाली नाली में चला गया और एक नया मसला पैदा हो गया। अव्वल मेहंदी देने की या तेल देने की ज़रूरत नहीं है। 12 साल हो गए जी, हमने कभी नहीं दिया। अगला सवाल ये है कि वंडा बंद कर दिया जाता है जानवरों का कि वंडा गर्म होता है,
वच्छे से लगवाने के बाद या सीमन रखवाने के बाद जानवर का 15 दिन वंडा बंद कर दिया जाता है, ये सोच कर के वंडा गर्म होता है। देखें जी, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर आप जानवर को खालिश खुराक दे रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अक्सर औकात एक मिसाल देता होता हूँ कि इंसानों में जब शादी होती है तो शादी के बाद ना तो दुल्हन की रोटी बंद की जाती है, ना दूल्हे की रोटी बंद की जाती है। हो तो जानी चाहिए, जैसे हमारा कंसेप्ट जानवरों के हवाले से है कि हम खुराक बंद कर देते हैं, सिर्फ पट्ठा पाई चलो, तो होना ऐसे चाहिए कि या रोटी बंद कर दें या सालन बंद कर दें, कुछ ना कुछ तो बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते। यहाँ पे हम चिकन भी पकाते हैं, यहाँ पे चावल भी बन रहे होते हैं, यहाँ पे स्वीट डिशेस भी चल रही होती है, दावतें भी चल रही होती हैं। अल्लाह का निज़ाम बड़ा फिट निज़ाम है। मैं बार बार ये कहता हूँ, आपने जानवर की खुराक बंद नहीं करनी, वंडा बंद नहीं करना, हमने कभी बंद नहीं किया। अच्छा, अब एक और बात बताता हूँ। अक्सर हमारे विलेजेस में, गली मोहल्लों में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है बनोले की खल या फिर टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टुकड़े और बनोले की खल, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जानवर को टीका रखवाया हो या ना रखवाया हो, वो देना दुरुस्त नहीं है। खल के अंदर टॉक्सिन का प्रॉब्लम है जी। आपको पता है कि कपास पे इतने स्प्रे होते हैं, उनके असरात भी आते हैं, टॉक्सिन भी आते हैं, जहरीले मादे आते हैं, ठीक है। टुकड़े आपको पता है, अगर तो आपके सामने रोटी लगी उस रोटी का बकाया जात शाम को आप जानवरों को डाल दें, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो टुकड़े 4, 5, 6 दिन पुराने हैं तो उसमें फंगस के असरात आ जाते हैं। और मैंने आज तक जितने भी टुकड़े देखे हैं उसमें ठीक ठाक फंगस लगी नज़र आ रही होती है, तो वो किसी सूरत में जानवरों को नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर आपके टुकड़े साफ़ सुथरे हैं तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल ये है जी कि आजकल वैक्सीनेशन जो है लंपी स्किन की बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो क्या लिंकोस्पायरा का इंजेक्शन या आइवरमेक्टिन, क्या ये वैक्सीन के तौर पे काम कर सकते हैं? तो भाई ये वैक्सीन के तौर पे काम नहीं कर सकते। वैक्सीन का काम ये है कि आप जब उस जानवर को लगाते हैं तो जानवर जो है उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बनाता है। कल को जब वायरस बाहर से जानवर के जिस्म में आता है तो उस वायरस को जानवर पहचान लेता है और उसका जो निज़ाम है वो उसके ख़िलाफ़ हरकत में आ जाता है। आइवरमेक्टिन या लिंकोस्पायरा का इंजेक्शन जो है ये वैक्सीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको वैक्सीन प्रॉपर करवानी पड़ेगी अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। अगला सवाल है जी कि चिचड़ों से जान नहीं छुटती, टीका लगाते हैं, चिचड़ फिर आ जाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो मैंने जिस फार्म पे काम शुरू किया था, मैं कोई 5-6 साल हमने एसबी पे रहे, बल्कि बाद में कंसल्टेंसी के फेस में आ गए। तकरीबन सर वहाँ पे चिचड़ कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हमारे पास जो शेड थे बच्चों वाले, उसमें क्रैक्स थे, वो जो दीवारें थी वो प्लस्तर शुदा नहीं थी और नीचे ज़मीन के अंदर भी सोलिंग लगा हुआ था। तो वहाँ पे चिचड़ को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। एक चिचड़ जो है वो बेशुमार तादाद में अंडे देती है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, वो फिर जानवर को लग जाते हैं। आप आइवरमेक्टिन का टीका लगाते हैं, उसका असर रहता है नहीं हद 3 हफ्ते, उसके बाद आपको फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जो आप स्प्रे करते हैं उस स्प्रे में अमूमी तौर पे बेहतर ये होगा कि अगर आप चाहते हैं ना मुस्तकिल जाल छुड़वानी है तो आप सारी दीवारों को प्लस्तर कर दें। आपके फार्म पे कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे चिचड़ अपना बसेरा कर सकें। रात के टाइम मगरिब के बाद अच्छे तरीके से 10 सीसी साइपरमेथ्रिन जो है 1 लीटर पानी में डाल के शेड्स को, खुरलियों को, हर चीज़ को अच्छी तरह स्प्रे कर दें। लेकिन 24 घंटे या कम से कम 12 घंटे वहाँ पर जानवर उस शेड में नहीं होने चाहिए। और जानवरों को साइपरमेथ्रिन से 1.5 सीसी 1 लीटर पानी में डाल के मगरिब की नमाज के बाद आपने नहला देना है। इंशाल्लाह चिचड़ उनके आधे पौने घंटे में जो लगे हुए हैं जब उतार के हाथ पे रखेंगे वो डेड होंगे। अब एक गलती यहाँ पे क्या होती है, एक तो ये है कि हम आइवरमेक्टिन जब चिचड़ नज़र आते हैं तब लगाते हैं, एक मसला। दूसरा मसला, अक्सर फार्मर देखे हैं वो दोपहर के टाइम, दिन के टाइम स्प्रे कर रहे होते हैं, वो टाइम ठीक नहीं है। आपने एक तो रात को स्प्रे करना है, मगरिब की नमाज के बाद कर लें, ईशा के टाइम पे कर लें, वो बेहतर है। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि आपका शेड ऐसा हो, जैसे ये शेड आप देख रहे हैं ना, इन शेडों में चिचड़ नहीं होते। हमने आज तक कभी इन शेडों में जानवरों पे चिचड़ बैठा हमने नहीं देखा। लेकिन हमारे फार्मर्स के पास एक जानवर पे हज़ारों की तादाद में चिचड़ लगे होते हैं और बेचारा टीका लगा लगा के पागल हुआ होता है। लेकिन जानवर बेचारे, अगर वलैती गाय को इतना चिचड़ लग जाए तो वलैती गाय तो नहीं बचती। हमारी देसी गायें वो बेचारी गुजारा करती रहती हैं, लेकिन वलैती गायों के लिए बड़ा मसले वाली बात है। तो ये बेहतरीन हाल है। अब मैं बताता हूँ जी परफॉर्मेंस इन गायों की। ये डॉक्टर साहब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्होंने हर दिन का रिकॉर्ड
रोज़ाना करते हैं जी, 3 टाइम का रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये रिकॉर्ड जो है ये भेज दिया जाता है ये व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारा जो कंसर्निंग पर्सन है वो इसको एक्सेल की शीट में इसको अपडेट कर देता है। तो ये जो आपको प्रोडक्शन बताने जा रहे हैं इसमें कोई एक दिन का रिकॉर्ड भी मिस नहीं है। तो अब आपको बताता हूँ, टोटल 30 गायें थी जी। तो आपको टैग भी बता देते हैं, उनको बच्चा दिए कितने दिन हो गए ये भी बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि उन्होंने दूध कितना दिया। टैग नंबर 30 ने 93 दिनों में 2800 लीटर दूध दिया जी। टैग नंबर 789 ने 80 दिनों में 2808 लीटर दूध दिया। टैग नंबर 839 ने 65 दिनों में 2031 लीटर दूध दिया। 1149 नंबर टैग ने 89 डेज़ में 3327 लीटर दूध दिया। 1164 ने 122 दिनों में 3881 लीटर दूध दिया। 1236 ने 80 दिनों में 2720 लीटर दूध दिया। 1356 ने 113 दिनों में 3590 लीटर दूध दिया जी। 1423 ने 82 दिनों में 3404 लीटर दूध दिया। ये 3 थाने जी इसके कुदरती तौर पे, और इसकी जो एवरेज है वो 40 से ऊपर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। 1462 ने 56 दिनों में 1790 लीटर दूध दिया। 1505 ने 70 दिनों में 2100 लीटर दूध दिया। और ये गाय जो है 1505 है, ये लंगड़ेपन का शिकार भी बहुत देर रही है। 1632 ने 58 दिनों में 1664 लीटर दूध दिया। 1567 ने 120 दिनों में 3250 लीटर दूध दिया। ये वाली जो गाय थी 1567, ये काफ़ी अर्सा तकरीबन बीच में को 20 दिन बीमार रही है। उन दिनों में इसका दूध बिल्कुल कम हो के कुछ लीटरों पर ही आ गया था। 1672 ने 89 दिनों में 3396 लीटर दूध दिया। 1694 ने 89 डेज़ में 2871 लीटर दूध दिया। 1731 ने 93 दिनों में 3153 लीटर दूध दिया। 1759 ने 64 दिनों में 1891 लीटर दूध दिया। 1833 ने 112 दिनों में 3155 लीटर दूध दिया। 1948 ने 50 दिनों में 946 लीटर दूध दिया। इस गाय को जी LDA हो गया था। LDL जो मैदे का पोर्शन सरक जाता है, तो बग़ैर सर्जरी के अल्लाह का शुक्र है ये ट्रीटमेंट पे ठीक हो गई है। अब दोबारा ये 35 लीटर दूध पे अब आ चुकी है। पहले जो 50 दिन की इसकी एवरेज है वो सारी को 18-19 लीटर बन रही है, लेकिन जो अब है इसका दूध 35 लीटर की रेंज में आ गया है। और ये रिकॉर्ड जब का बता रहा हूँ ये 22 मई तक का रिकॉर्ड है। 1970 ने 100 दिनों में 3084 लीटर दूध दिया। और 137 ने 106 दिनों में 3268 लीटर दूध दिया। तो तकरीबन ये एवरेज जो है को 33 के करीब बन जाती है जी ओवरऑल। और इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास शेड में गर्मी का कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं है। आप देख लें कि शेड में धूप यहाँ तक आ चुकी है, डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। और ये 4 बजे हैं, अभी 6 बजे तक ये आखिरी गाय तक धूप ने आ जाना है। तो ये इस कंडीशन के अंदर इनकी ये रिज़ल्ट है जी। मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ पे शेड को मज़ीद बेहतर किया जाए तो 2.5 से 3 लीटर का जो इजाफा है यहाँ पे बड़े आराम से लिया जा सकता है जी, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इनमें एक जानवर सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुका है, और 3 जानवर ऐसे हैं जिनको सेक्स सीमन से AI की जा चुकी है, 4 हो गए जी। 9 जानवर ऐसे हैं जिनकी नॉर्मल सीमन से AI हो चुकी है, 13 हो गए। 7 गायें ऐसी हैं जिनको भी टीका रखना है। अब ये देखते हैं क्या बनता है। आगे का प्लान ये है कि अब आगे जो भी गाय कुदरती तौर पे हीट में आएगी उसको टीका रखते जाएंगे और नॉर्मल सीमन ही रखते जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो ये थी जी कुछ परफॉर्मेंस। तो इसमें डेफिनेटली जानवर जो है मज़ीद आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। शुरू वाले जो महीने थे फरवरी, मार्च, अप्रैल के, उन दिनों में जो एवरेज थी वो बेहतर थी। अभी गर्मी है, थोड़ी एवरेज कम हुई है, लेकिन अभी भी जो कम्युलेटिव एवरेज है वो 30 से ऊपर है, 32-33 के पास जा रही है और इंतहा दर्जे की गर्मी के अंदर जा रही है। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो ठीक ठाक जो है मुझे गर्मी महसूस हो रही है। और अभी लाइट भी बंद हो गई है और जनरेटर चलाना पड़ेगा और कई सारे मामले करने पड़ेंगे। ले जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।